पटाते नहीं, ज्ञान सुनाते रहो, है ना। वो सब्जी काट रही है, आप सब्जी छोकने की तैयारी कर दो। लाओ बहन मैं छोकूंगी आज सब्जी, आज हमारे हाथ की खा के देखना आप, है ना। बिल्कुल। और नहीं अपनी नहीं, सबकी बनाओ बढ़िया टमाटर डाल के। अरे बाबा युक्तियाँ सिखाता है। हाँ जी चलो इस हाँ बिल्कुल, उसकी अलग से क्लास चलेगी। तो आपको बचने का तरीका बताया जा रहा है माता जी। आप उन्हें अगर ये कहोगे नहीं बहन हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम ज्ञान में नहीं चलती हो, तो वो ज्ञान सुनेगा आपका? वो ज्ञान भी नहीं सुनेंगे आपका। फिर तो नहीं कहता गले हमारे हाथ के, है ना। तो उनके हाथ का खाना है, लेकिन कैसे? उन्हें अपने रंग में रंग लो। वो आटा बना रही है, काला बहन आटा तुमने बनाया ना, आज फूल के मैं बना के दिखाऊंगी बाबा के हाथ में कैसे मुलायम मुलायम बनते हैं। तरकीब होनी चाहिए। और वहां जाके बाबूजी बैठ जाए बन के, हम तो मेहमान है, रोज तो अपने घर करेंगे और यहाँ भी करेंगे क्या? अगर ये भाव आ गया तो ये है माया का भाव, ठीक है। हाँ माया तो चाहती है ना कलयुग इंसानों के हाथ के खाए और ये वापस कलयुग में आ जाए संगम युग से। माया तो चाहती है ऐसा, ठीक है। अब हमें अपना बचाव करना है। अपने को क्या समझना है? हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण माना स्वच्छ आत्मा, तन भी साफ और मन भी साफ। कोई तो यह भी समझते नहीं है। देखो बाबा कह रहे हैं कोई ऐसे भी है जो समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सत्युग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। अब हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो दिन में क्या करें? अंदर ही अंदर इसको रिपीट करें, है ना। कोई भी काम कर रहे हैं, हाथ ही तो काम कर रहे हैं ना, दिमाग में बाबा की बातों को याद रखें। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। इतना भी याद रहे ना, ये पढ़ाई है कहाँ ले जाएगी? नरक से स्वर्ग में ले जाएगी, तो भी खुशी बनी रहे। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम योगी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। संगम युगवासी मतलब पवित्र बच्चे बनेंगे, तभी तो पवित्र दुनिया सतयुग में जा सकेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। गंदा काम भी हमें गंदा नहीं लगता था। इतना माया ने हमारी आंखें बंद कर दी थी, दिखाई नहीं देता था गंदा क्या है साफ क्या है ना। जैसे अंधे के सामने आप कोई भी गंदा बर्तन रख दो, गंदे बर्तन में भोजन परोस दो, उसे क्या पता गंदा है क्या साफ है ना। लेकिन जिसकी आंखें खुली है उसे तो एक तिनका जरा सा भी दिखाई देगा, हल्की सी धूल भी दिखाई देगी उसे तो माया ने क्या कर दिया था? हमारा तीसरा नेत्र बिल्कुल बंद कर दिया था। अब बाबा ने खोल दिया तो अब तो समझ में आता है ना सही क्या है गलत क्या है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारे युगल कहाँ है? युगल बोलते हैं जो पति पत्नी होते हैं ना, उनको युगल कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो उनसे कि तुम्हारी युगल कहाँ है, तो कहेंगे वह तो स्वर्ग में हो गई, यहाँ तो है नहीं, स्वर्ग में चली गई। अब स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुए तो फिर तो खुश होना चाहिए ना, दुखी क्यों हो रहे हैं भाई? नरक से पीछा छूट गया तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो,
स्वर्ग में कोई भी जाता नहीं है। यही एक शरीर छोड़ा और यही दूसरा ले लेते हैं। अंदर विचार चलना चाहिए, हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं। कौन से युग में है माताएं? संगम युग पर। कलयुग में तो नहीं है, संगम पर है। कलयुग में कौन है? जो कलह कलेश की दुनिया में जी रहे हैं, वो कलयुग में है। और हम तो मौज की दुनिया में जी रहे हैं। भले कितना भी सिंपल रह रही हैं, सिंपल खा रही हैं, लेकिन बाबा की याद में तो आनंद से रह रहे हैं ना। तो हम संगम युग पर हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरण करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। कहाँ संगम युग से एकदम कहाँ पटकती ले जाके कलयुगी बना देती। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी, मतलब ऐसे कर्म कराती है माया जैसे कलयुगी बच्चे कर्म करते हैं। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, अभी तो यहीं लेंगे जन्म, लेकिन वो सुखी होंगे माता जी। यही जन्म लेंगे, लेकिन बहुत अच्छे परिवार में जाएंगे। आपने इतने ज्ञान रत्न प्राप्त कर लिए ना, तो ये बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा अगले जन्म में स्थूल रत्न बन जाएंगे। समझ में आए? एक एक रत्न एक लाख रुपए का है। एक एक रत्न एक लाख रुपए का जो आप सुन रहे हैं। अब कितने रत्न सुनते हो आप? मतलब कितनी पॉइंटें समझते हो? अलग अलग पॉइंट समझ में आते हैं ना, अलग अलग पॉइंट मतलब बात। हाँ, करोड़े मल नहीं पद्मपति बन जाएंगे। करोड़े मल तो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो अगला जन्म आपका सोचो, आपने कितनी कमाई कर ली, तो अगला जन्म आपका कहाँ होगा? जितने ज्ञान रत्न आपके पास होंगे उस हिसाब से आपका जन्म होगा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चिंता बिल्कुल ना करो, कहाँ जाएंगे? अच्छी जगह जाएंगे, तो वह खुशी का पारा नहीं रहता।